रमनपुर नामक एक गांव होता है जिसमें बाकी गांव के मुताबिक इतनी भी प्रगति नहीं हुई होती है। एक रात जब काम से थका हारा रोशनलाल जंगल के रास्ते से होकर अपने घर की तरफ जा रहा होता है, तभी अरे रे, मैं जो पानी लाया था वो सारा खत्म हो चुका है। अब मैं क्या करूं? मुझे तो बहुत ही जोरों की प्यास लगी है। तभी रोशनलाल की नजर दूर एक हैंडपंप पर पड़ती है और उसका चेहरा खुशी से खिल उठा। अरे वाह, एक हैंडपंप! आहा, चलो अब तो मेरी प्यास बुझकर ही रहेगी। रोशनलाल उस हैंडपंप के करीब आता है और तभी उसे वहाँ हैंडपंप के पास एक बेहद सुंदर महिला बैठी हुई दिखती है, जिसे देखकर वो काफी हैरान हो जाता है। अरे ये औरत कौन है? जब मैंने दूर से देखा तब तो यहाँ कोई नहीं था। ओ बहन जी, क्या ये हैंडपंप आपका है? हैं? क्या मैं इससे थोड़ा पानी पी सकता हूँ? वो क्या है ना, आज काम पर जो पानी मैं ले गया था वो सारा खत्म हो चुका है। मेरा घर अभी बहुत दूर है, मुझे काफी चलना पड़ेगा। पानी क्यों? अरे कोल्ड ड्रिंक पी लो ना। क्या कहा? कोल्ड ड्रिंक? लेकिन ये वाला ड्रिंक तो शहर में ही मिलता है, यहाँ गांव खेड़ों में कहाँ मिलेगा, वो भी एक हैंड पंप से। ये मेनका का हैंडपंप है, इसमें से कोल्ड ड्रिंक निकलता है। मेनका के इतना कहते ही उसके हैंडपंप से कोल्ड ड्रिंक निकलने लगता है। ये अनोखा दृश्य देखकर रोशनलाल के होश उड़ जाते हैं। अरे दादा, ये तो गजब हो गया रे। ये हैंडपंप में से तो वाकई में कोल्ड ड्रिंक ही निकलने लगा है। हाँ, कहा था ना मैंने, मेनका के हैंडपंप में से कोल्ड ड्रिंक निकलता है, पानी नहीं, क्योंकि मेनका का हैंडपंप सबसे अलग और अनोखा है। रोशनलाल मेनका के हैंडपंप में से कोल्ड ड्रिंक पीने लगता है। तभी वो उसे रोकती है और कहती है, रुक जाओ, तुम्हें अगर ये कोल्ड ड्रिंक पीना है तो तुम्हें मुझे पैसे देने होंगे। ये मेरा हैंडपंप है और तुम यहाँ पर मुफ्त में कोल्ड ड्रिंक नहीं पी सकते हो। अरे ऐसी बात है क्या? माफ करना, मैं अभी पैसे देता हूँ। कितने पैसे लगेंगे? पूरे 5 रुपये। ठीक है मेनका जी, ये लीजिए, पूरे 5 रुपए हैं। अब तो मैं पी सकता हूँ ना जी भरकर। रोशनलाल अब उस हैंडपंप से जी भरकर कोल्ड ड्रिंक पीता है। अरे वाह, आज तक मैंने इतनी स्वादिष्ट कोल्ड ड्रिंक नहीं पी। ये तो कमाल ही हो गया, एकदम तरोताजा महसूस हो रहा है अब मुझे। क्योंकि ये कोई मामूली कोल्ड ड्रिंक नहीं, मौत के मुंह ले जाने वाली कोल्ड ड्रिंक है। तभी अचानक से रोशनलाल के सीने में तेज जलन होने लगती है और वो जलने लगता है और मेनका अपनी असली चुड़ैल रूप में आ जाती है। मेनका का चुड़ैल रूप देखकर रोशनलाल की हवाइयां उड़ जाती है। मैं हूँ हैंडपंप में से कोल्ड ड्रिंक बेचने वाली चुड़ैल मेनका। जो भी मेरे हैंडपंप का कोल्ड ड्रिंक पीता है वो अपनी जान से हाथ धो बैठता है। रोशनलाल जलकर राख हो जाता है और चुड़ैल उसकी राख उठाकर अपने मटके में भर लेती है। चुड़ैल मेनका की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं होता। मजा ही आ गया, अब तक पूरे 60 लोगों की राख भर चुकी हूँ मैं इस मटके में। अब बस और 40 लोगों की राख भरनी बाकी है, फिर पूरे 100 इंसानों की राख से भरा ये मटका लेकर मैं चुड़ैल लोक चली जाऊंगी, जहाँ पर मैं शैतानी नदी में ये सारी राख मिलाकर शैतानी नदी से सर्वशक्तिशाली होने की इच्छा व्यक्त करूंगी और वो नदी मेरी ये इच्छा जरूर पूरी करेगी। रात भर जब रोशनलाल घर नहीं आया होता है, तभी उसकी बीवी भावना और माँ पूनम परेशान हो जाते हैं। हे भगवान, माँ जी, मैं सुबह से 2 बार दिया जला चुकी हूँ, पर दिया जाने क्यों बार बार बुझे जा रहा है। न जाने क्या हो रहा है ये सब, न जाने ये कहाँ हैं। पूरी रात बीत गई है पर इनका कोई अता पता नहीं है। भावना बहू, घबरा मत, भगवान जी पर भरोसा रख, सब कुछ अच्छा ही होगा। तू एक काम कर, रोशनलाल के दुकान पर जाकर देखा। माँ जी, मैंने वहाँ भी पता लगा लिया है, लेकिन रोशनलाल जी वहाँ पर नहीं है। वो कल रात को ही काम से निकल चुके हैं और अब तक यहाँ नहीं। हे भगवान, ऐसा कैसे हो सकता है? हमें सरपंच जी के पास जाकर अपनी दुविधा बतानी होगी बहू, अब वही कुछ कर सकेंगे। शायद आप सही कह रही है माँ जी, चलिए फटाफट।
भावना और पूनम दोनों गांव के सरपंच के पास जाती हैं और उनसे रोशनलाल के गायब होने के बारे में कहती हैं। सरपंच के आदमी रोशनलाल को पूरे गांव में ढूंढने जाते हैं, पर वो उन्हें कहीं नहीं मिलता। हे भगवान, न जाने कहाँ चले गए मेरे पति। हे भगवान। सरपंच जी, ये हादसा अब दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। पिछले 3 महीनों से गांव में अक्सर रातों में ही कोई ना कोई आदमी गायब हो जाता है और फिर वापस कभी लौट कर नहीं आता। हाँ सरपंच जी, मुझे तो इस सब के पीछे किसी की सोची समझी साजिश लग रही है। इसका कुछ तो कीजिए, वरना कहीं गायब होने की अगली बारी हमारी तो नहीं। घबराओ मत, मैं जल्द से जल्द इस मुसीबत का कोई ना कोई हल जरूर ढूंढ निकालूंगा। ये सब चुड़ैल जंगल में पेड़ पर बैठकर अपनी भूतिया दूरबीन से देख रही होती है। बेचारे गांव वाले कितने डरे सहमे से लग रहे हैं, लेकिन मैं अपना वार रात में ही करूंगी। इन लोगों को कभी पता नहीं चल पाएगा कि सबके गायब होने की पीछे की वजह मैं ही हूँ। अगली रात गांव में 2 पर्यटक दोस्त आए होते हैं। तभी उनकी नजर जंगल के बीच हैंडपंप से निकल रहे कोल्ड ड्रिंक पर पड़ती है। दोनों दोस्त मयंक और आयुषी उस हैंडपंप के करीब जाते हैं तो उन्हें वहाँ मेनका दिखती है, जो उनसे पैसे मांगती है। क्या कहा? पैसे? अच्छा ठीक है, हम देते हैं पैसे। ठीक है, ये लो, पी लो। वो दोनों खुशी से हैंडपंप में से कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं, जिसके बाद उन दोनों के सीने में जलन होने लगती है और वो दोनों जलकर राख हो जाते हैं। बेचारे 2 दोस्त बेवजह मर गए, लेकिन मेनका चुड़ैल कभी किसी पर रहम नहीं करती। मुझे अपने लक्ष्य पर काम करना और अपने सर्वशक्तिशाली बनने के सपने को पूरा करके ही रहना है। गांव में लोगों के गायब होने की संख्या बहुत तेजी से बढ़ जाती है। सबके सब अब रात में बाहर निकलना ही बंद कर देते हैं। एक रात एक व्यक्ति जो शहर से अपने गांव आया होता है, वो मेनका को किसी इंसान से बात करते हुए देख लेता है। वो उसका चुड़ैल रूप देखकर चौंक जाता है। वो शहरी आदमी काफी बूढ़ा होता है और वो ये सब देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाता और उसे वहीं पर हार्ट अटैक आ जाता है। कुछ दिन बीत जाते हैं। अब अचानक से एक रात जब सरपंच के घर उनकी मौसी जी रहने आती हैं, तभी उन्हें रात में नींद ही नहीं आती। आए हाय, आग लगे इन मच्छरों को, मुझे तो बिल्कुल नींद ही नहीं आ रही। एक काम करती हूँ, जरा टहल के आ जाती हूँ। ये गांव के लोग एकदम पागल ही हैं, खामोखा डर रहे हैं। अरे ये भूत प्रेत डायन वायन सब फालतू की बातें हैं। मैं जरा बाहर की हवा खा कर आती हूँ। मौसी जी बाहर टहलने निकलती हैं और टहलते टहलते वो जंगल तक पहुँच जाती हैं और वहाँ पर उन्हें चुड़ैल मेनका दिख जाती है। आओ बहन आओ, 5 रुपए में बढ़िया कोल्ड ड्रिंक पी जाओ। चल कर काफी थक गई होगी ना आप। हाँ बहन, लेकिन ये समझ नहीं आया, हैंडपंप से कौन कोल्ड ड्रिंक पीता है? ऐसा हैंडपंप तो मैंने पहली बार देखा है। ये मेरा है, विदेश से लाया है। अरे वाह, ठीक है, फिर ये लो 5 रुपए और पिलाओ, मुझे भी कोल्ड ड्रिंक पिलाओ। जैसे ही मौसी जी वो कोल्ड ड्रिंक पीती हैं, वो भी जलकर राख हो जाती हैं। अगली सुबह जब सरपंच अपनी मौसी जी के पैरों के निशान देखते हैं, तो वो कमरे से बाहर निकलकर जंगल की तरफ गए हुए होते हैं। ए जी, हो ना हो, इन सब के पीछे किसी बुरी शक्ति का ही हाथ है। बहुत दूर से एक बड़े और नामचीन तांत्रिक बाबा को बुलाया जाता है, जो गांव की भूमि के बीचों बीच हवन करते हैं। तांत्रिक गांव वालों को मेनका चुड़ैल की सारी सच्चाई बताते हैं। वहीं तांत्रिक के ताकतवर मंत्रों से चुड़ैल अपने आप को रोक नहीं पाती और वो गांव के बीचों बीच हो रहे उस हवन के पास चली जाती है। छोड़ दो मुझे तांत्रिक, वरना बहुत बुरा होगा। खून पसीना एक एक करके मैंने ये सारा खेल रचाया है। तू मेरे रास्ते के बीच में आकर बहुत गलत कर रहा है तांत्रिक। फिर तांत्रिक मंत्र के साथ भभूत छिड़कता जाता है, जिससे उस चुड़ैल का शरीर जलने लग जाता है। नहीं। और इस तरह गांव में हैंडपंप से कोल्ड ड्रिंक बेचने वाली चुड़ैल का कहर खत्म हो जाता है और सभी फिर से एक खुशहाल जीवन जीने लगते हैं।